हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के साथ हम एडवर्ब ऑफ डिग्री का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं। तो देखिए, ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स आर दोज दैट कैन हैव मेजरेबल लेवल्स ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी डिग्री या इंटेंसिटी के लेवल को मेजर किया जा सकता है, मतलब उसको मापा जा सकता है। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब एन एक्सट्रीम और एब्सोल्यूट स्टेट। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की जो स्टेट होती है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होती है। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की डिग्री या इंटेंसिटी फिक्स होती है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। हम यह भी कह सकते हैं कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की जो डिग्री या इंटेंसिटी होती है ये कम या ज़्यादा नहीं होती है। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कम या ज़्यादा का बोध नहीं कराते हैं। अब कुछ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि यूनिक। अब कोई चीज़ यूनिक है तो वो यूनिक ही है, वो कम ज़्यादा यूनिक नहीं होती है। इसी प्रकार से यूनिवर्सल, परफेक्ट, कोई चीज़ परफेक्ट है तो परफेक्ट ही है, कम ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती है। इस प्रकार से सुप्रीम, चीफ, डेड। अब जैसे कोई पर्सन मरा हुआ है तो हम कहेंगे डेड पर्सन, तो डेड ज़्यादा या कम नहीं होता है, ठीक है ना, वो फिक्स होता है। वो उसकी जो स्टेट होती है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होती है, रियल स्टेट होती है। इस प्रकार से फ्लैट, राउंड, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, फ्री, फुल, एम्प्टी, परमानेंट, आइडियल, इटर्नल, इमोर्टल, नेचुरल, इलेक्ट्रिक, एटॉमिक, ठीक है। ये जो सारे जो एडजेक्टिव्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सारे एडजेक्टिव्स नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। इनकी जो डिग्री या इंटेंसिटी जो होती है वो फिक्स होती है, एब्सोल्यूट स्टेट में होती है। इसकी डिग्री या इंटेंसिटी को हम मेजर नहीं कर पाते हैं। इसके विपरीत जो दूसरे एडजेक्टिव्स आप अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, आप किताबों में पढ़ते हैं, उनकी जो डिग्री होती है वो जो डिग्री होती है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, और उनकी जो डिग्री या इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होती है तो उसको हम मेजर भी कर पाते हैं। जैसे कोई चीज़ कोल्ड है। अब कोई चीज़ कोल्ड है तो वो कम कोल्ड भी हो सकती है, ज़्यादा कोल्ड भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कम कोल्ड है तो उसको हम कहेंगे फेयरली कोल्ड। इसके विपरीत अगर फेयरली से ज़्यादा अगर इसकी डिग्री है तो हम कहेंगे रादर कोल्ड, ठीक है। उसके बाद रादर से भी अगर मान लीजिए इसकी डिग्री और भी ज़्यादा है तो हम कहेंगे वेरी कोल्ड। इससे भी अगर इसकी डिग्री ज़्यादा है तो हम कहेंगे एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से दूसरे जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी जो डिग्री या इंटेंसिटी होती है वो डिफरेंट हो सकती है। उनकी जो डिग्री या इंटेंसिटी होती है उसको मेजर किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं इनकी डिग्री या इंटेंसिटी फिक्स होने की वजह से ये एब्सोल्यूट स्टेट में होते हैं, ये कम या ज़्यादा का बोध नहीं कराते हैं। अब एक टेबल लेते हैं हम, जैसे आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे, एक तरफ ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं, एक तरफ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं। जैसे अगर आप कहते हैं स्मॉल तो ये ग्रेडेबल है, इसके विपरीत अगर आप कहते हैं टाइनी तो ये नॉन ग्रेडेबल है। इस प्रकार अगर आप कहते हैं कोल्ड तो कोल्ड को मेजर कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन फ्रीजिंग को हम मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रीजिंग जो है ये एब्सोल्यूट स्टेट में होती है, और वो स्टेट क्या होती है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो कोई भी चीज़ जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है वो फ्रीज हो जाती है। इस प्रकार से हॉट है तो ये ग्रेडेबल है। इस प्रकार बॉइलिंग, अब बॉइलिंग है ये नॉन ग्रेडेबल है, क्योंकि इसकी जो स्टेट होती है वो एब्सोल्यूट होती है। हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाती है, तो कोई भी चीज़ अगर बॉइलिंग है तो इट मीन्स उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है, वो एब्सोल्यूट स्टेट में है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट। अब कोई चीज़ कम डिफ़िकल्ट हो सकती है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल ये एक नॉन ग्रेडेबल है, ठीक है ना। इसकी डिग्री या इंटेंसिटी फिक्स है, एब्सोल्यूट स्टेट में होती है। कोई चीज़ इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल ही है, वो कम या ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। इसी प्रकार से सैड ये ग्रेडेबल है, डिवास्टेटेड ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स है। अब जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे पहले नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब्स कौन सी होती हैं, तो नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे एब्सोल्युटली, कम्प्लीटली, एंटायरली, जस्ट,
आउटराइट, परफेक्टली, पॉजिटिवली, प्योरली, क्वाइट, रियली, सिंपली, टोटली, ट्रूली, अटरली। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नॉन क्रेडिबल एडजेक्टिव से संबंधित क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। होता क्या है कि कोई ऐसा सेंटेंस दे दिया जाता है जिसमें नॉन क्रेडिबल एडजेक्टिव जो होगा, लेकिन उसमें जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगी वो ग्रेडिंग एडवर्ब उससे पहले लिख दी जाती है, तो वो वहाँ पर मिस्टेक होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह देखनी है कि हमेशा जो है जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होगा उससे पहले नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब आएगी। अगर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, अगर उससे पहले ग्रेडिंग एडवर्ब यूज कर दिया तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझने के लिए इस टेबल को लेते हैं। देखिए, इस टेबल में लेफ़्ट साइड में जो एडजेक्टिव्स हैं ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं। स्मॉल, कोल्ड, हॉट, डिफ़िकल्ट, सैड। ठीक है, ये सारे ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं। इस तरफ जो एडजेक्टिव हैं ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं। इम्पॉसिबल, डिवास्टेटेड। ठीक है, ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं इस तरफ, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं आपके राइट साइड में। अब ये जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं, तो जैसा कि होता क्या है कि जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ जो है ग्रेडिंग एडवर्ब होनी चाहिए, लेकिन जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ये एडजेक्टिव जो है ग्रेडेबल है, लेकिन इससे पहले नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब रख दी गई है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। इस प्रकार से कोल्ड जो है ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब रख दी गई है, ये भी गलत है। इसी प्रकार से हॉट ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले एडवर्ब नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब रख दी गई है, तो ये गलत है। इसी प्रकार नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट। अब जो डिफ़िकल्ट है ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले एडवर्ब नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब है, जो कि गलत है ये भी। इसी प्रकार से सैड ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले जो एडवर्ब है ये नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब है, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन भी गलत है। तो इस तरह से अगर कहीं पर एडजेक्टिव ग्रेडेबल है, लेकिन ग्रेडेबल एडजेक्टिव से पहले अगर नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब रखी हुई है, तो वहाँ पर वो मिस्टेक है, वो एरर है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए राइट साइड में ये यहाँ पे जो टाइनी है ये एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जो एडवर्ब है ये ग्रेडिंग एडवर्ब है, नॉन ग्रेडिंग नहीं है ये, तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर देखिए फ्रीजिंग नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, लेकिन जो एडवर्ब है ये ग्रेडिंग एडवर्ब है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है बॉइलिंग। अब बॉइलिंग जो है एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले जो एडवर्ब है ये ग्रेडिंग एडवर्ब है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले जो एडवर्ब है ये ग्रेडिंग एडवर्ब है, तो ये भी गलत है। इस प्रकार से डिवास्टेटेड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले स्लाइटली एक ग्रेडिंग एडवर्ब है, तो ये भी गलत है। तो इस तरह से आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव से पहले केवल और केवल नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब का ही प्रयोग किया जा सकता है। अब ये एक्सप्रेशन सही हो जाएंगी अगर हम ये जो एडवर्ब्स हैं इसको इस तरफ कर दें और ये एडवर्ब्स जो हैं ये इनके साथ लगा दें। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ ऐसा हमें मिलेगा। स्मॉल के साथ एक बिट लगा दिया गया है, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव है और जो एडवर्ब है ये भी ग्रेडिंग एडवर्ब है, तो ये सही बन गया। इसी प्रकार से टाइनी जो है ये नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब है और इससे पहले नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है और इससे पहले नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब है, तो ये भी सही हो गया। इस प्रकार से कोल्ड जो है ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव है और इससे पहले जो एडवर्ब है ये भी ग्रेडिंग एडवर्ब है, तो ये सही है। इसी प्रकार से फ्रीजिंग नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इससे पहले जो एडवर्ब है ये भी नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब है, तो ये भी सही है। इस प्रकार से हॉट जो है ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इससे पहले जो एडवर्ब है ये ग्रेडिंग एडवर्ब है, तो ये सही है। इस प्रकार से बॉइलिंग नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इससे पहले ये जो एडवर्ब है ये नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब है, तो ये भी सही है। इस प्रकार से ये जो बाद वाले जो एडजेक्टिव्स और जो एडवर्ब्स हैं इनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी सही है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये जो एडवर्ब्स हैं रियली, फेयरली, प्रेटी और क्वाइट कैन ऑल बी यूज्ड विद बोथ ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ये जो एडवर्ब आप देख रहे हैं इन एडवर्ब्स को आप
चाहे ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ यूज़ कर लीजिए, चाहे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ यूज़ कर लीजिए, दोनों तरह से ये सही होते हैं। जैसे स्मॉल, ये एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इससे पहले आप रियली लगा सकते हैं। टाइनी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इससे पहले भी रियली लगा सकते हैं। कोल्ड एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इससे पहले प्रेटी लगा सकते हैं। फ्रीजिंग नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, लेकिन फिर भी प्रेटी इसके साथ भी सही है। नेक्स्ट डिफ़िकल्ट ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इससे पहले फेयरली लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पॉसिबल नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, लेकिन फेयरली इसके साथ भी सही है। इस प्रकार से सैड ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इससे पहले क्वाइट को लगाया है यहाँ पे। इसी प्रकार से डिवास्टेटेड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, क्वाइट इसके साथ भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एडवर्ब्स हैं रियली, फेयरली, प्रेटी और क्वाइट, इनको चाहे आप ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ यूज़ कर लीजिए, चाहे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ यूज़ कर लीजिए, दोनों तरह से सही होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ आप कैसे एडवर्ब यूज़ करेंगे, और ये भी समझ गए होंगे कि नॉन ग्रेडिंग एडवर्ब हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।